जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन स्किल टेस्ट की तैयारी में लग चुके होंगे। आज हम बात करेंगे बिहार स्टेनोग्राफर पर्सनल असिस्टेंट भर्ती 2026 के बारे में, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों ने दे चुके। बात आती है हमारा आंसर की कब देखने को मिलेगी, सेफ स्कोर क्या रहेगा स्किल टेस्ट के लिए, और कितने परसेंट कैंडिडेट इसमें उपस्थित रहें, कितने परसेंट एब्सेंट रहें। सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। मेल फीमेल का कट ऑफ क्या रहने वाली रहेगी और कितना नंबर पर आप लोग स्किल टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर चैनल पर पहले और विजिट किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। बिहार स्टेनोग्राफर पर्सनल असिस्टेंट इससे जुड़ी कोई भी पोस्ट, अगर कोई जानकारी आती है उत्तर कुंजी के रिलेटेड या रिजल्ट के रिलेटेड, स्किल टेस्ट के रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। बात करते हैं इसमें टोटल पोस्ट को लेकर, तो इसमें टोटल 64 पोस्ट इसमें थी, जिसमें टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए 59,817 इसमें टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए। ठीक है, फॉर्म इतना ज़्यादा और इतने कम वैकेंसी पे इतना ज़्यादा फॉर्म गिरने का मात्र एक ही रीज़न था, इसमें फॉर्म का जो पैसा लग रहा था, फॉर्म का फ़ी लग रहा था, वह काफ़ी कम थे, मात्र 100 रुपया फ़ी लग रहा था। इसी कारण बहुत से कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को भरे, काफ़ी कम पोस्ट होते हुए भी लगभग 60,000 अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरे। प्रजेंट कैंडिडेट की बात किया जाए तो प्रजेंट कैंडिडेट मात्र 45,667 टोटल प्रजेंट कैंडिडेट इस परीक्षा में हुए थे। आपका एग्ज़ाम एक दिवसीय रहा, तो एक ही दिन में आपका सारा डाटा आ चुका। 45,667 आपका टोटल प्रजेंट कैंडिडेट हुए। बहुत सा कैंडिडेट का इसमें भी कहना है कि मेरे रूम में 100 बैठने की जगह थी और मात्र 50 से 60 कैंडिडेट ही इसमें आ पाए। आप भी शेयर कीजिएगा कि आपके रूम में कितने प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एग्ज़ाम की लेवल की बात किया जाए तो एग्ज़ाम आपका मॉडरेट लेवल का कंडक्ट कराई गई थी, ना ही ज़्यादा इजी ना ही ज़्यादा हार्ड, यानी कि मॉडरेट या मॉडरेट टू हार्ड या मॉडरेट कर सकते हो एग्ज़ाम का लेवल। बात करते हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर, तो 5 अप्रैल का आपका एग्ज़ाम सफलतापूर्वक ख़त्म हो चुका। अब बात आती है पोस्ट वाइज वैकेंसी को लेकर, तो एक नज़र आप पूरा पोस्ट पर डाल लेते हैं। आपका एग्ज़ाम देखिए पीए पर्सनल असिस्टेंट, और बात किया जाए तो स्टेनोग्राफर का ले लिया गया है। बाकी अभी इस 2 पोस्ट पर एग्ज़ाम जल्दी इस मंथ के लास्ट तक आपका ले लिया जाएगा। बात करते हैं दोनों में, तो आपको इस दोनों में टोटल 7 पोस्ट पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए में थी और स्टेनोग्राफर में 12 पोस्ट इसमें थी। जिससे बात किया जाए इसका स्किल टेस्ट को लेकर, तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ हिंदी में 100 WPM यानी कि 100 वर्ड पर मिनट आपको, और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए। साथ में आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ओ लेवल का। ये आप पे लेवल 7 का यह जॉब रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पे लेवल 7 का जॉब रहने वाला है। बात किया जाए स्टेनोग्राफर को लेकर, तो ग्रेजुएशन इसमें भी मान्य है और हिंदी में 80 WPM, और इसमें आपको बता दूँ 100 WPM की आवश्यकता होती है। स्टेनोग्राफर की बात की जाए हिंदी इंग्लिश में तो 30 WPM, जो कि इसमें भी 30 WPM ही थी। इसमें भी ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपका मांगा जा रहा है कंप्यूटर आधारित, और यह लेवल 4 का जॉब रहने वाला है। आई होप यहाँ तक सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी यह दोनों का जो बात कर रहे हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि DEO और LDC यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क का जल्द ही आपका इस मंथ में लास्ट तक आपका एग्ज़ाम इसका भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब बात आती है कि जो आपका निकाली गई थी ऑफिशियली तरीके से कि कितने प्रेजेंट रहे हैं, तो इसमें कितने फॉर्म भरे गए थे इसके मैं बता दूं, तो डाटा एंट्री में 40,657, और निम्न वर्गीय लिपि की बात किया जाए यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की तो 11,804, निजी सहायक यानी कि पर्सनल असिस्टेंट की तो 575, और बात की जाए असुलिपिक की तो स्टेनोग्राफर की तो इसमें 2781 टोटल फॉर्म भरे गए थे, यानी कि 59,817 इसमें टोटल फॉर्म भरे गए थे। अब बात करते हैं प्रथम चरण यानी कि स्टेज 1 का क्या आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। आपका टोटल परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे, 100 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, जो कि टोटल 400 नंबर की होनी थी, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर निर्धारित की गई थी। प्रत्येक उत्तर सही करने के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे, और निगेटिव मार्किंग पर आपको 1 नंबर काट लिए जाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। परीक्षा के कुल समय आपको 2 घंटा दिए गए थे। विषय आपके कौन कौन से थी, तो सामान्य अध्ययन जो कि 40 प्रश्न पूछे गए थे, सामान्य विज्ञान और गणित का 30 प्रश्न जो कि 15-15 दोनों प्रश्न होते हैं, मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग की बात किया जाए तो 30 प्रश्न यह थे। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल क्या आपको देखने को मिला है। तो सामान्य अध्ययन की बात किया जाए, जनरल नॉलेज की बात किया जाए तो इसमें आपको 40 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें आपको मॉडरेट टू हार्ड लेवल प्रश्न का लेवल आपको देखने को मिला है। बात किया जाए सामान्य विज्ञान और गणित को लेकर तो 30 प्रश्न पूछे गए थे जो कि आपका मॉडरेट लेवल का था,
और मानसिक क्षमता की बात की जाए तो ये इजी लेवल का प्रश्न पूछा गया था। अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके अनुसार आपका जो एग्ज़ाम का लेवल कैसा देखने को मिला कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपने कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, यानी कि कितना क्वेश्चन सही होने का चांस है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अभी आपका आंसर की नहीं आया तो रोज़ को आपको मालूम नहीं होगा, तो अभी आप क्वेश्चन ही बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो सकता है एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट का। तो इसमें आपको पहले ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, उसके बाद शॉर्ट हैंड, फिर हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग 30 WPM और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। इसमें आपको सारा MS वर्ड एक्सेल सारा कुछ आपको उस पर ही काम करना होगा। स्टेनोग्राफर भी आपको मैं बता दूं 10+2 या ग्रेजुएशन वाले इस पर फॉर्म भर सकते हैं। या आप बात करते हैं हिंदी इंग्लिश में तो शॉर्ट हैंड 30 WPM और हिंदी में आपको 80 WPM की आवश्यकता होती है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की आवश्यकता होती है। ओ लेवल का दोनों में सर्टिफिकेट की मांग है, मैंने आपको पिछले ही बता दिया। अब बात आती है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए, जो कम से कम कितना मार्क्स पे आप क्वालिफाई कर जाओगे एग्ज़ाम। तो जनरल के लिए 40% और BC EBC के लिए 36.5%, SC ST के लिए फीमेल PWD इसके लिए 32% निर्धारित की गई है। अगर आप इससे कम परसेंट इसमें अचीव करते हो तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इसके अनुसार, अगर आप चाहें तो यहाँ आपका 100 प्रश्न पूछे गए थे और मैं बात कर रहा हूँ कि 40% आना चाहिए। यानी कि आपका 40 क्वेश्चन सही होना ही चाहिए। 100 में से 40 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक निर्धारित थे, तो आपको आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, कम से कम 160 अंक आपका आना चाहिए जनरल से। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अभी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम जो कि हो चुका, उसके बाद टाइपिंग या स्किल टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड टाइपिंग कंप्यूटर का नॉलेज लिया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फिर होगा फाइनल मेरिट लिस्ट। आपको ध्यान देना चाहिए इस बात को लेकर, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो टाइपिंग के ही आधार पर बनने वाला है। यानी कि सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है तो टाइपिंग पर ही करना है। अब बता देता हूँ कि आपको कितना पर आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। सबसे पहले बात करूँ, आपको फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पर ज़बरदस्त सेल चल रहा है, जो कि टुडे आज तक की ऑफ़र है। समर सेल आपको चल रहा है, जो कि 80% आपको ऑफ देखने को मिल जाएगी दोनों प्लेटफॉर्म पर। अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हो समर के लिए, किड्स वियर, मेंस वियर, शर्ट, टी-शर्ट, जूता या कुछ भी खरीदना चाहते हो अपने मनपसंद से खरीद सकते हो। साड़ी का भी सेल लगा हुआ है, तो सारा कुछ आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। और वही आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस पर आपको अभी तुरंत सेल एक्टिव है। बाकी कोई भी अगर एक्टिव सेल नहीं रहेगा उसका लिंक आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट पर जाते हो तो वहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं इस बार के स्किल टेस्ट के लिए सेफ स्कोर क्या होना चाहिए क्वेश्चन में। तो यूआर से अगर 73 से 75 क्वेश्चन अगर आपका सही है तो आप स्किल टेस्ट की तैयारी में लग जाइए। कीबोर्ड को तोड़ना स्टार्ट कर दीजिए, टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। OBC 68 से 71 क्वेश्चन, EBC 63 से 66 क्वेश्चन, SC 60 से 62 क्वेश्चन और बात किया जाए ST के लिए तो 56 से 58 क्वेश्चन अगर आपका सही है तो आप स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए कि फीमेल कैंडिडेट का क्या कट ऑफ रहने वाला रहेगा। कैटेगरी वाइज -2 से लेकर -4 तक आप घटा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। 5, 6, 7 आप नहीं घटा सकते हैं। -2 से लेकर -4 तक आप घटा सकते हैं अपने कैटेगरी वाइज, देख लीजिएगा। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। उत्तर कुंजी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। और कोई भी एग्ज़ाम के थ्रू कोई भी अगर आती है, जैसे दो का आपका एग्ज़ाम बाकी है, LDC और लोअर डिवीज़न क्लर्क, और एक कौन सी रही तो इसका यानी कि इसका डाटा एंट्री ऑपरेटर DO का भी बाकी है। इसके रिगार्डिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको इस चैनल पर देखने को मिल सकती है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।